साथ मैं हूँ लेखा गोस्वामी। आप में से बहुत सारे लोग अपने जीवन भर की कमाई बिल्डिंग्स या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए लगा देते हैं और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट बिल्डर्स यानी रियल एस्टेट में की जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिल्डर्स की ना तो नीयत होती है आपको आपका मकान लौटाने की या फिर आपके पैसे लौटाने की, जिस वजह से वो खुद तो फायदे में रहते हैं लेकिन जो कस्टमर्स होते हैं वो काफ़ी चक्कर लगाते रहते हैं। कई तरह की लुभावनी स्कीम्स के जरिए ये बिल्डर्स पहले तो कस्टमर्स को फंसाते हैं और उसके बाद ना तो कंस्ट्रक्शन होता है क्योंकि लगातार कंस्ट्रक्शन में देरी होती रहती है और जो स्कीम्स बताई जाती हैं उन पर भी कोई भी कदम नहीं उठाए जाते हैं। इसी तरह का एक घोटाला नोएडा में सामने आया है, जहां पर WTC डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लगातार अश्योर रिटर्न के माध्यम से लोगों को लुभा रही थी और लगातार उनके पैसे उनसे ले रही थी। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो अभी तक कंस्ट्रक्शन 10% भी नहीं हुआ है। WTC नोएडा डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड यानी WTC, जिसके मालिक आशीष भल्ला हैं, लेकिन वो या उनके परिवार का कोई भी सदस्य अपनी किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बनते। यह कंपनी खुलेआम अश्योर रिटर्न के नाम पर पोंजी स्कीम का गोरख धंधा चलाकर लोगों की गाढ़ी कमाई लूट रहे हैं। ये पूरी तरह से एक फाइनेंशियल स्कैम है जिसमें अश्योर रिटर्न और लीज गारंटी के नाम पर लोगों को लुभाकर वर्चुअल स्पेस बेचा जाता है। WTC नोएडा कंपनी के इस प्रोजेक्ट की ज़मीन भी दूसरी कंपनियों के नाम पर है और इस ज़मीनों पर डेवलपमेंट करने से पहले WTC नोएडा कंपनी द्वारा नोएडा अथॉरिटी या फिर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से अनुमति भी नहीं ली गई है और ना ही इसके लिए ट्रांसफर फीस इत्यादि जमा कराए गए हैं। WTC कंपनी द्वारा स्वयं रेरा को दिए गए CA सर्टिफिकेट के अनुसार एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट WTC नोएडा में 31 मार्च 2018 तक 925 करोड़ रुपए एकत्रित किए जा चुके हैं और उसमें से मात्र 84 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन के ऊपर खर्च किए गए हैं, जबकि उसके पास बैंक में मात्र 2 करोड़ रुपए ही बचे हैं। यहाँ ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि WTC नोएडा कंपनी इस तरह के 6 रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट नोएडा और ग्रेटर नोएडा में चला रही है और इसके अलावा इस कंपनी के 4 से 5 प्रोजेक्ट पंजाब के मोहाली और गुजरात के गांधीनगर में भी चल रहे हैं। नोएडा के एक अन्य रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट रिवर साइड रेजिडेंसी में 31 मार्च 2018 तक करीब 80 करोड़ रुपए एकत्रित करने के बावजूद भी पैसा कंस्ट्रक्शन में नहीं लगाया गया है और अगर कोई भी कस्टमर या निवेशक इस मामले में अपनी कोई भी आवाज उठाता है तो आशीष भल्ला और उसके सहयोगी MA सैयद अपने पैसों का दुरुपयोग करते हुए झूठे मुकदमे दायर करके लोगों को फंसाते हैं। WTC नोएडा कंपनी अपने पैसे और पॉलिटिकल रसूख का गलत इस्तेमाल करते हुए पूरे नोएडा और यूपी प्रशासन, पुलिस और पूरी मशीनरी का दुरुपयोग करती है। पूरी सिस्टम से वो सब कस्टमर्स की आवाज़ दबाते हैं। कोई भी कस्टमर उनके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट, केस डालने की हिमाकत करता है तो उसके ऊपर हर तरह के FIR, केसेस और पुलिस प्रेशर डलवा देते हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ कस्टमर्स पे इसलिए FIR करवा दी क्योंकि उन लोगों ने जो डॉक्यूमेंट WTC ने खुद कुछ सरकारी विभाग जैसे रेरा और ROC में अपलोड किए थे उनको डाउनलोड करके अपने WhatsApp ग्रुप में सर्कुलेट कर दिया। उन सब कस्टमर्स के ऊपर पूरा FIR करा के उल्टा प्रेशर डलवा दिया। इस तरीके से WTC नोएडा कंपनी हर तरीके से अपने ऊपर जो भी कोई आंच उठाता है उससे या तो केस पढ़वा के उससे केस वापस लेने का प्रेशर डालते हैं जिससे कि उनके वो सारे उल्टे सीधे वन साइडेड डिमांड्स को मान ले। वहीं यह भी बताना बहुत ज़रूरी है कि WTC नोएडा कंपनी 31 मार्च 2018 के बाद अपने CA सर्टिफिकेट और अन्य डाटा रेरा की वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि WTC प्रोजेक्ट्स में 20,000 से भी अधिक भोले भाले ग्राहकों और निवेशकों के लगभग 5,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए लग चुके हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन सिर्फ 10 से 15% हुआ है या फिर इससे भी कम और ये सभी प्रोजेक्ट 2010 में लॉन्च किए गए थे। अब तो कंपनी ने अश्योर्ड रिटर्न्स देना भी बंद कर दिया है। WTC खुलेआम GST और इनकम टैक्स की चोरी को बढ़ावा देते हुए अपने कस्टमर्स को ईमेल भेज रही है कि उनकी अश्योर्ड रिटर्न और बकाया
सेल कंसिडरेशन को एडजस्ट कर देते हैं। WTC अपना एक ऐसा ही प्रोजेक्ट हरियाणा में भी लगाना चाहती थी, लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से परमिशन ना मिलने की वजह से WTC ने अपना ये निर्णय वापस ले लिया। कस्टमर्स इतने परेशान हैं कि उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए कदम उठाने पड़े, लेकिन वहां पर भी वो नाराज ही पहुंचे, क्योंकि ना तो प्रशासन उनकी सुन रहा है और ना ही इस महकमे से जुड़े सरकारी अधिकारी। आपको बता दें कि सेबी का जो एक्ट है 11AA, उसके तहत अश्योर रिटर्न गैर कानूनी है। इसके बाद भी WTC लोगों को अश्योर रिटर्न स्कीम की लुभावनी बातें बताकर अपने इस प्रोजेक्ट से जोड़ती हैं और उसके बाद उन्हें कुछ समय तक तो पैसे मिलते हैं और इन्वेस्टर्स भी इस बात से खुश रहते हैं कि चलिए, अगर हमें अभी तक अपना प्रोजेक्ट नहीं मिला है या फिर इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में देरी हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें हमारे एश्योर्ड रिटर्न्स तो मिल ही रहे हैं। लेकिन थोड़े समय बाद ये एश्योर्ड रिटर्न्स मिलने बंद हो जाते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो कंपनी है ये किस तरह से इस घोटाले को अंजाम देती है, ये भी बता देते हैं। अश्योर्ड रिटर्न्स के नाम पर पहले तो कस्टमर्स को फंसाया जाता है। जो शुरुआती कस्टमर्स होते हैं उन्हें बाद में आने वाले जो कस्टमर्स हैं उनके पैसों से अश्योर्ड रिटर्न्स देना शुरू कर देते हैं, जिससे कि इन्वेस्टर्स भी खुश रहते हैं और जो लोग नए भी जुड़ते हैं वो भी यही सोचते हैं कि चलिए हमें भी पैसा मिलेगा और उनमें भी विश्वसनीयता बनती रहती है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि WTC के जो ऑनर हैं वो कभी भी या उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति इनके किसी भी प्रोजेक्ट में डायरेक्टर या बड़े पद पर नहीं रहता है, जिसके चलते ये इस तरह के घोटालों को अंजाम देते रहते हैं और लोगों को परेशानी होती है। आशीष भल्ला जो कि WTC के मालिक है, उन पर भी कई संगीन आरोप लगाए गए हैं और एक शख्स ने फोन करके हमें अपनी आप बीती भी सुनाई। आइए आप भी सुनिए। हेलो जी सर, बताइए आपको क्या कुछ कहा गया था WTC की तरफ से और साथ ही क्या कुछ स्कीम्स आपको बताई गई थी और आपका कितने टाइम पहले आपने ये प्रोजेक्ट लिया था और क्या एश्योर्स आपको किए गए थे? मैडम ये जुलाई 2013 में हमने इन्वेस्टमेंट किया था इसमें ना, जुलाई 2013 में इन्वेस्टमेंट किया था। इन्होंने कहा था, WTC वालों ने हमें कहा था कि ये 3 साल में हमारे को इसका पोजीशन दे देंगे और कोई अबाउट 80 रुपीज के हिसाब से हमारे को 3 साल के बाद जो है एश्योर्ड रिटर्न इन्होंने कहा कि जो हमारा होगा वो देंगे आपको। ये इसमें 3 स्कीम थी इनकी। अगर 100% WTC को हम पेमेंट दे देते थे तो 12% एश्योर्ड रिटर्न थी। अगर हम उनको 50%, 25% WTC को देते तो 11% देते थे और अगर 25% की 4 इंस्टॉलमेंट देते थे तो 10% एश्योर्ड रिटर्न थी। तो मैंने वो 50, 25 वाली में इन्वेस्ट किया था। नहीं, फिर दूसरा बोले कि जो प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस, मैं कहा इसे प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस आती नहीं, नॉन लॉकेबल है। मैं कहा आपने जब मैंने बुकिंग करवाई थी आपने बोला कि लॉकेबल मत लो, कि लॉकेबल अगर आप लोगे तो आपका क्या है कि 500 फुट का ऑफिस जो है, 500 फुट का स्क्वायर फीट का ऑफिस हमने लिया था। 500 स्क्वायर फीट का ऑफिस का कस्टमर आए ना आए, ऐसे ही है कि हम किसी भी बड़ी कंपनी को देंगे वो इकट्ठे लाख स्क्वायर फीट या 2-2 लाख स्क्वायर फीट जगह ले लेते, तो उसमें आपका 500 स्क्वायर फीट उसी में बीच में कहीं ना कहीं वो जो है हर वक्त आपको उसकी एश्योर्ड रिटर्न आती रहेगी। मैं कहा ठीक है जी। तो मैंने कहा जब मैंने नॉन लॉकेबल लिया है, नॉन लॉकेबल में तो पार्किंग का फिर मैंने कहा मेरी रिटर्न तो इन्होंने मेरे से फोन के ऊपर इतनी बदतमीजी दी, इतनी भद्दी गालियां दी, आप सोच नहीं सकते कि अपने इन्वेस्टर के साथ उन्होंने कैसी गंदी गालियां निकाली होंगी। फिर मैंने इमीडिएटली उसको डॉक्यूमेंट किया वहाँ पे WTC में कि ऐसे इस नंबर से फोन आया था और इस नंबर से फोन आने के बाद इन लोगों ने मैंने अपना श्योर रिटर्न की बात की तो मेरे को इसने बंदे ने बहुत भद्दी गालियां दी हैं। तो रिप्लाई तो आया नहीं। मैंने एक बार मेल भेजी, उसके बाद दोबारा रिमाइंडर भेजा, इन्होंने मेरी सारी मेल बॉक्स ब्लॉक करके वो सारी बाउंस करके वापस आ गई। तो मैं इसको बार बार अपनी जिस मेल पे, एक मेल पे जा रही थी CRM पे, बाकी सारी उन्होंने ब्लॉक कर दी थी मेरी। तो एक दिन ये आया जी हमारे पास आपकी कंप्लेंट आ गई, हम इसको जल्दी रिजॉल्व करते हैं। अभी कोई 3-4 महीने पहले एक आशीष सिंह का फोन आया मेरे को। तो आशीष सिंह जी कहते हैं जी अजीब सी बात करिए आप, अगर आप सोचोगे तो हैरान रह जाओगे। उन्होंने मेरे को क्या बोला, मेरे को कह रहे हैं जी
आपको अगर 6 साल तक WTC ने रिटर्न दी है तो 72% तो आपको वापस आ गया आपकी इन्वेस्टमेंट का। तो मैं कहा मिस्टर आशीष, डू यू नो व्हाट यू आर सेइंग? मैं कहा आशीष जी, मैंने एश्योर्ड रिटर्न की आपने स्कीम लेके आए इसीलिए इन्वेस्ट किया कि मेरे को अपने पैसे का ब्याज चाहिए था, नहीं तो मैं आपको क्यों पैसा देता। आपको बता दें कि WTC पोंजी स्कीम्स लाकर लोगों को परेशान करता है और अपने इस तरह की स्कीम्स में फंसाता है। फिर उसके बाद लीज गारंटी या फिर अश्योर रिटर्न्स के नाम पर वर्चुअल स्पेस दिया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि जो WTC की जमीन है उस पर अन्य कंपनियों का भी नाम है, जिसके चलते कंस्ट्रक्शन में देरी तो होती ही है, इसके साथ साथ कई तरह के काले कारनामे भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि नोएडा अथॉरिटी ने भी अभी तक WTC को यहाँ पर काम करने की इजाज़त नहीं दी गई है। उसके बाद भी लगातार WTC अपना कार्य और अपना कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कर रहा है, जो कि अभी तक इतनी धीमी गति से हो रहा है कि मात्र 10% ही कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो पाया है। हमसे एक शख्स जुड़े जिन्होंसे हमने पूछा कि क्या आपने इस सारे घोटाले की जानकारी प्रशासन को दी, तो उन्होंने बताया कि प्रशासन और अपने रसूख के चलते जो आशीष भल्ला हैं यानी कि WTC के जो मालिक हैं वो लोगों को दबाते हैं और उन पर फर्जी केसेस भी बना देते हैं, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। आइए उनसे भी सुनते हैं उनकी आप बीती। रेरा की वजह से पारदर्शी तभी आ सकती है कि उसके सारे कानून, सारा सिस्टम यूपी रेरा भी इम्प्लीमेंट करे, जो मेरे ख्याल से नहीं हो रहा है यूपी में। मेरे ऊपर भी उन्होंने FIR कर दी खाली इस वजह से क्योंकि मैंने WTC नोएडा कंपनी के प्रमोटर्स और कुछ कंपनियों पे केसेस डाले थे। अब मुझे तंग आकर आखिर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मूव करना पड़ रहा है, अपनी एप्लीकेशन लगाना पड़ रहा है WTC नोएडा कंपनी के मालिक आशीष भल्ला के खिलाफ। मैंने WTC नोएडा कंपनी के मालिक आशीष भल्ला के खिलाफ दिल्ली में क्रिमिनल कंटेम्प्ट केस बाकायदा अटॉर्नी जनरल यानी कि स्टैंडिंग काउंसिल की परमिशन के बाद भी डाला था। इस तरह की कार्रवाई जो WTC नोएडा लगातार करता रहता है वो बंद होनी चाहिए। प्रशासन को कस्टमर्स की जायज़ मांगे को बाकायदा देखना चाहिए, ये नहीं कि वन साइडेड चलता रहे। आपको बता दें कि इस कंपनी से जितने भी इन्वेस्टर्स से जुड़े वो अभी भी कोर्ट या फिर अन्य कानूनी महकमों के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या सरकार और प्रशासन के कानों पर इन लोगों की गुहार पहुंचती है या नहीं, या फिर सरकार और प्रशासन किसी बड़े घोटाले की आशंका या फिर किसी बड़े घोटाले के होने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही, आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर हाजिर होंगे आम जनता से जुड़े किसी बड़े मुद्दे के साथ। नमस्कार। देश और दुनिया की रीसेंट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा वेब चैनल रीसेंट अपडेट्स, आवाज आपकी। साथ ही आप हमारी वीडियोस पर कमेंट कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। हमारी नई वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।